तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला जीवन परिचय। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक का हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आप जीवन परिचय है तो 5 अंक में आता है, मतलब 5 नंबर का आता है हिंदी में, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की हम तैयारी कराएंगे। तो हिंदी का है, क्लास 10th का है, ठीक है। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी को है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस तरह जीवन परिचय लिखा जाता है, ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे हेडिंग लगा के उसके बाद जीवन परिचय डाल के उसके बाद भर दीजिए अपने मन की बात। और जीवन परिचय है तो आप अपना भी जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, अपनी कहानी है, सबके जीवन की कहानी कुछ न कुछ तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं 1, 2, 3, 4 मिनट में, ठीक है। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अंगना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिले के अंतर्गत अंगना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और ज्यादा फास्ट है तो बता दीजिएगा, हम स्लो कर देंगे, ठीक है। और इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो कि कानून के सुपरवाइजर थे। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रवली शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानून के थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून की परीक्षा में बैठे, किंतु आप सफल नहीं हुए। तो शुक्ल जी ने भी सोचा कि जो हमारे पिताजी हैं वो भी हम भी कर लें, पर वे मतलब इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए और वहाँ कानूनगो की परीक्षा में बैठे, पर वहाँ वे सफल नहीं हुए। इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए, ठीक है। उसके बाद शुक्ल जी अपने स्कूल में अध्यापक हो गए। इसके बाद शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे, मतलब इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर हिंदुस्तान अकेडमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला। मतलब टीचर रहते हुए भी उन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिस पर इन्हें हिंदुस्तान अकेडमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक, मतलब इनाम या गिफ्ट जो भी कर सकते हैं, ठीक है, मिला था, ठीक है। इसके बाद शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद और पुरस्कार पाने के बाद सबका इज्जत बढ़ता है, तो उनका क्यों नहीं बढ़ेगा? जालमी सी बात है, जिंदगी छोटी है पर कोई बात नहीं, औकात बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए हैं, ठीक है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, वे जब हटे तो शुक्ल जी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। और इसमें अपना भर दीजिएगा कुछ माल मटेरियल, ठीक है, और आपको नंबर फुल मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके आगे इतना बहुत छोटा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, और 3 मिनट में खत्म करना, 3.5 मिनट में, ठीक है। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो हिंदी के आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। और 3 नंबर लिखेंगे इतना तो मिलेगा, और 2 नंबर लिखेंगे तो इतना, मतलब इतना लिखेंगे तो 2 नंबर, उतना लिखेंगे तो 3 नंबर, ठीक है। तो उसको मत लिखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, रचनाएं विचार विधि रचनावली सूरदास, रश्मि मानसा, झांसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचाची और विनय पत्रिका आदि, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो बता दीजिएगा।